तूने मलेशिया घूमे ना? हाँ। यहाँ बोले कि तुमको काम करने के लिए देख लीजिए। नमस्कार, जोहार। नए साल में आप सबों के साथ पहली मुलाकात हो रही है। प्रेस वार्ता में उपस्थित हम सबों के नेता, विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, छोटी बहन अंबा प्रसाद जी, राकेश सिन्हा जी, राजीव रंजन प्रसाद जी, अमूल्य नीरज खलको जी, डॉक्टर एम तौसीफ जी, हम सब जो पूरे देश में एक दहशत का माहौल है, उससे आपको रूबरू कराने और आपके माध्यम से पूरे राज्य और देश को रूबरू कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। शुरुआत इस बात से की जा सकती है कि मोदी सरकार का कमाल ऐसे लूटकर अडानी हुआ कंगाल। आज स्थिति देश में ही कुछ इस प्रकार की है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हमारी क्या हालत हुई पड़ी है और किस तरह से देश का सदन चल रहा है, संसद भवन में चर्चा हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज चुप बैठे हैं। जिस तरह से LIC का पैसा अडानी के पीछे लगाया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि जो हम दो हमारे दो की बात हम कहते थे, अब हम दो हमारे दो के साथ साथ और दो जो हमारे LIC और SBI थे, उसको भी बर्बाद करने की योजना कुछ अपने साथियों को मदद करने के लिए इन लोगों ने बना ली है। और कल क्या हो न हो, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद आपको परसों SBI के तमाम ATM में हजारों लाखों की संख्या में लोग लाइन में लगे दिखाई देंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से लगातार बाजार में अडानी के शेयर वैल्यूज गिर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने शेयर को 43 गुना बढ़ा करके बेचने का काम किया था और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि करोड़ों करोड़ का, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है, ये नुकसान जनता के पैसे का हुआ है और इस नुकसान से पूरा देश हम समझते हैं कंगाल होने की स्थिति में है। निवेशक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी LIC में लगाई थी, उनके भविष्य का सवाल है और LIC में जो अडानी इंटरप्राइजेज है,
1% से बढ़ाकर LIC ने 4.23% अपना निवेश कर दिया था। ये किसके इशारे पे हुआ था, आप किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से मित्रता दिखाई देती है प्रधानमंत्री जी को कि उससे हम कह सकते हैं कि मित्रकाल के हम दो हमारे दो, देश की संपत्ति बेच दो का नारा कहीं ना कहीं बुलंद होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सबसे बड़े कारपोरेट फ्रॉड का इल्जाम लगा है, उसमें हमें लगता है कि आज देश में जो लोग बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, वित्त मंत्री हों, सभी लोगों को इस पर चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका चाहे करोड़ रुपया भी है, अगर बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा। ये RBI का गाइडलाइन है। तो ऐसी स्थिति में देश पहुंचा हुआ है और प्रधानमंत्री जी चुप रहें, चुप जो है समझ से परे दिखाई देता है। पॉलिसी होल्डर और SBI के 45 करोड़ खाता धारकों के साथ धोखा हो रहा है। और आप देखेंगे तो जो हमारे पास आंकड़े हैं, वो अडानी इंटरप्राइजेज में 1% से कम LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 4.23% हो गई। अडानी टोटल गैस में यह हिस्सेदारी 1% से कम थी, बढ़ करके 5.96% पहुंच गई। अडानी ट्रांसमिशन में LIC की शेयर धारिता 2.42% से बढ़ करके 3.65% हो गई। अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से भी कम थी, वो 1.28% हो गया। LIC का आधिकारिक रूप से कहना है कि LIC का अडानी में इक्विटी एक्सपोजर 56,142 करोड़ रुपया है और LIC के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों के 33,060 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो देख पा रहे हैं, जिस तरह से स्टेट बैंक का भी मामला है, स्टेट बैंक के ऑफ इंडिया अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को ऋण दिया था, उसमें 38% जो है ऋण भारतीय जो सरकारी बैंक है उनका है। 80,000 करोड़ रुपया का कर्ज है। तो ऐसी स्थिति में आज हम ये कह सकते हैं कि देश एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से आप अमूल का दाम हो, दूध का दाम, आप देखिए किस तरह से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। इन तमाम चीजें होने लगी तो बाबा बागेश्वर धाम आ गए। इतनी बड़ी बात हो रही है तो ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई का एजेंडा सेट कर रहा है वो आज अमूल दूध कर रहा है। दूध तो बच्चों के मुंह से छीनने की जिम्मेदारी इस सरकार ने ऐसी ली हुई है। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार थी तो हमारी नेता जो हमारी विधायक थी ममता देवी, उसके दुधमुहे बच्चे से दूध छीनने का काम किया था इन लोगों ने। और आज एक बार पूरे देश के दुधमुहे बच्चे से जो अमूल का दूध पीता होगा उनसे दूध छीनने का काम किया जा रहा है। 3 रुपए एक साथ बढ़ा देना कहीं ना कहीं ये महंगाई के एजेंडे को सेट कर रहा है। और पूरे देश में जहां भी दूध विक्रेता होंगे उसको आधार मान करके दूध का रेट बढ़ाने का काम करेंगे। जब आपका पैसा SBI में डूब रहा है, आपका पैसा LIC में डूब रहा है, ऐसे समय में आप दूध महंगा करवा रहे हो और वो भी गुजरात की कंपनी से एजेंडा सेट करा रहे हो, तो हम लोग क्या समझे? हम लोग यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपका ये मित्र काल है और कहीं ना कहीं ये लोगों को कंगाल बना रहा है और आप उसकी सफाई में ये बताना चाहते हैं कि ये अमृत काल है, तो बिल्कुल गलत है। हम ये करोड़ों के संपत्ति का जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है वो आज हमारी दांव पर है। करोड़ों निवेशकों की, करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स की गाढ़ी कमाई खतरे में है। आप सब, मैं समझता हूं इसमें से 80% लोग LIC के पॉलिसी होल्डर होंगे और जो बचे 100% हम ये कह सकते हैं 100 में 80% लोग SBI के खाता धारक होंगे। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि मैं ये अपने लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके लिए कर रहा हूं और हमें लगता है कि आप सबों को गंभीरता से लेनी चाहिए। चूंकि आप जानते हैं
कि कई जगह मीडिया में किस तरह की बातें चलाई जा रही है, वो जानबूझ करके ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा आप सबों से नम्र निवेदन होगा कि आप इस चीज की गंभीरता को समझते हुए, आप जो सोशल मीडिया के लोग हैं, आप जो फ्रंट मीडिया के लोग हैं, जो आप लोकल मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से जगह देंगे। अब मैं आदरणीय आलमगीर आलम साहब से कहूँगा कि वो कार्यक्रम की भी घोषणा करेंगे कि हम लोगों का कार्यक्रम होना है उसको। कमेटी वाला ये जेपीसी कमेटी का गठन करने का हम लोग मांगा, कल जो धरना करेंगे उसके माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए देश के सभी मित्रों, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, विधायक अंबा प्रसाद जी, राजीव रंजन जी, अमूल जी, राकेश सिन्हा जी, एम तोसेफ जी, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अडानी समूह के निवेश LIC और स्टेट बैंक के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में आज की बात आपके सामने चर्चा की। प्रश्न जो है अभी देश के सामने एक चीज है कि छोटे मोटे चीजों को जो है हम लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, लेकिन ये आज करीब एक हफ्ता हो गया है हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आई है उसकी चर्चा सिर्फ आम जनों के बीच में या सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन निष्पक्ष भावना से अगर हम सोचे, ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जो घोटाला हुआ है उसकी चर्चा कहीं हम लोग को दिखाई नहीं देता है। हम तो 3-4 दिन से जब हम श्रीनगर में थे, फिर दिल्ली आए, तब भी हमें देखने को नहीं मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं कुछ भी होता है उसको आकार बहुत बड़ा कर उसको लोगों के बीच में प्रसार जाता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार की कहीं पर बदनामी हो उसको सरप्रेस यानी उसको बस दबाने की काम किया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए ये दुर्भाग्यजनक बातें हैं। 6 तारीख को जो LIC और SBI के हर जिले में मुख्यालय हैं उसमें हम लोगों का धरना प्रदर्शन होगा, और सभी जिलों के अध्यक्ष को इस बात के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। हम समझते हैं पूरे देश में इस तरह की एक हम लोग कवायद कर रहे हैं ताकि जो लोगों का पैसा डूब रहा है उसके प्रति लोग सचेत हों, और इसमें आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि तमाम आम लोग भी जिनका पैसा LIC में है, जिनका पैसा SBI में है, वो सब लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। एक बात और कहना चाहता था कि हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC का ये नारा होता था। आज ये कहा जा रहा है कि जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। तो यही बदलाव आया है इस 8 साल की मोदी सरकार के क्रम में कि अपने भी अब अपने नहीं रहे हैं। हम लोग SBI और LIC को अपना मान के चलते थे। भारत की संपत्ति, भारत की धरोहर, वो कहीं ना कहीं आज लूटता और बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम सब चुप नहीं रह सकते हैं। हम लोग 6 तारीख को काफी ताकत के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।